वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। 11 दिसंबर अर्थात आज हियरिंग भी हुई, सवाल जवाब भी हुए और हम जो चाहते थे वो कई चीज़ें हो गई जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। सिलसिलेवार बात करते हैं। आज 55वें नंबर पर क्रम आया था। ये क्रम भी सुबह ही पता चला और लंच से पहले पहले संभावना थी कि बात हो जाएगी, हमारा नंबर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले लंच घोषित हो गया और फिर लंच के बाद में बहुत जल्द आया। काफ़ी समय तक 22 मिनट तक इस पर चर्चा हुई, जो बहुत बड़ी बात होती है हाई कोर्ट में। किसी केस पर 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, बस उसके बाद वो केस आगे बढ़ जाता है। तो 22 मिनट तक चर्चा होना बड़ी बात होती है। अर्थात जो हमारे दोनों न्यायाधीश महोदय हैं इसको कितना ध्यान दे रहे हैं और इसको कितना विशेष ले रहे हैं, ये आज के हीयरिंग से एकदम साफ हो गया। पहले तो ये समझ लेते हैं कि केस में जो 25 मार्च 2025 से अब तक की जो यात्रा हुई, उस यात्रा में एक बार 2 अप्रैल को ये केस एकदम आगे बढ़ा था, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर मैं दिमाग पर जोर डालूं तो। उसके बाद में आज ये केस ने बड़ा टर्न लिया है। ये केस अब उस जगह पर एकदम से पहुंच गया है जहाँ से ये निर्णय हेतु मैं सोचता हूँ कि 2 महीना, 2 महीना, क्योंकि हाई कोर्ट में बहुत प्रोलॉन्ग नहीं होता फिर, क्योंकि अगर पिटिशनर अपनी ओर से देरी नहीं कर चाहता है और जो जो आरोपी पक्ष है वो अगर देरी करता भी है तो कोर्ट उसके लिए एक सीमा के बाद फिर साथ नहीं देता। अभी के इसके केस में सीधी बात है कि पुलिस खुद इस केस को प्रोलॉन्ग कराना चाह रही थी। प्रोलॉन्ग मतलब आगे बढ़ाना चाह रही थी, ताकि तब तक तो जान बख्शे, तब तक और कुछ पानी ज़रा गंगा जी में बहे, शायद कुछ बात बदल जाए, शायद कुछ परिवर्तन आ जाए, समुद्र की 4 लहरें उठ करके और कुछ परिवर्तन ला दे। लेकिन वो परिवर्तन की संभावना अब नहीं। थोड़ा सा विधि विभाग, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी थोड़ा ढीला ढीली लगा। किस्मत ने साथ दिया। देवेंद्र फडणवीस जी भी उस तरीके से सक्रिय नहीं हुए जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी हुए थे। लेकिन अंतोगत्वा जब धीमेपन की तोहमतें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर लगने लग जाए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो विश्वसनीय नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता हैं श्रद्धेय नरेंद्र मोदी पर उंगलियां उठाने लग जाए, तब फिर बात को नीचे से देखना ज़रूरी होता है। और यही हुआ अभी के केस में। आज 11 दिसंबर को जिस तरीके से सरकारी वकील ने की उपस्थिति हुई और उनको जैसे पिछली तारीख में मांगा गया था कि आप हमें सारे डॉक्यूमेंट दें, आपकी भाई उसकी जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो फाइंडिंग्स है, आपकी जो पुलिस की रिपोर्ट है, क्योंकि आपने कोर्ट में तो कहीं रिपोर्ट रखी नहीं महाराष्ट्र पुलिस ने। उन्होंने तो अपने हायर अप्स के वहाँ रिपोर्ट रख करके और ताला चाबी करके और चाबी को समुद्र में फेंक दिया होगा। तो अजीब बात है। तो अब जा कर के और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दिशा सलियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें। तो आज कहते हैं कि 12-14 डॉक्यूमेंट, अर्थात 12-14 ऐसी चीज़ें। 12-14 से मतलब ये नहीं होता कि 12-14 पेज, 12-14 डॉक्यूमेंट, मतलब अलग अलग चीज़ें, जो कोई 3 पेज का होगा, कोई 2 पेज का होगा, कोई 1 पेज का होगा, 10 पेज का होगा। तो ऐसे 12-14 डॉक्यूमेंट आज नीलेश ओझा जी को दिया गया है। और इधर से नीलेश ओझा जी भी आज, चूँकि हम सोच ही रहे थे कि पहले इनकी तरफ से प्राप्त हो, तो फिर नीलेश ओझा जी की तरफ से भी कहा गया कि अब हम ये इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए ये देना चाहते हैं हमारी ओर से आरोप पत्र में। तो कुछ वीडियो, कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट वे देने के लिए जब तत्पर हुए तो कोर्ट ने उनको कहा कि आप ये शपथ पत्र के साथ दीजिए। दरअसल क्या है, हाई कोर्ट में ख़ास तौर से कोई भी बात होती है तो वो शपथ पत्र के साथ मांगी जाती है, अर्थात आप बाद में उससे मुकर नहीं सके, उस बात से आप बाद में मुकर नहीं सके। आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी
आरोप लगा रहे थे चुनाव आयोग पर कि वोट चोरी हो रहे, या चुनाव आयोग ने ऐसे सहयोग कर दिया, या फिर कर्नाटक के एक विधानसभा का वो लेके आए थे। तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप ये शिकायत शपथ पत्र के साथ दीजिए, हम इस पर काम करेंगे। तो शपथ पत्र पे देने का मतलब आप पुख्ता हैं और उसके बाद में उसके परिणाम जो होंगे उसको भी आपको भुगतना पड़ेंगे, और सामने वाला फिर बाद में आपके ऊपर जो भी प्रति आरोप लगाएगा उसके को भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए विशेषकर हाई कोर्ट में कोई भी बात रखी जाती है तो हाई कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही रिवाज है, उसके बाद हाई कोर्ट से शुरू होता है कि आप इसको उसमें दीजिए, शपथ पत्र में दीजिए, एफिडेविट में दीजिए। तो एफिडेविट में 1 सप्ताह का समय दिया था। 1 सप्ताह में आपका जो नीलेश ओझा जी को कि आप 1 सप्ताह में अपने डॉक्यूमेंट, आपके जो भी एविडेंसेस और जो भी वीडियोस और आप पेन ड्राइव वगैरह जो भी देना चाह रहे हैं वो दे दें। तो उन्होंने कहा हम तो आज ही दे सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं, रुक जाइए, अब 1 सप्ताह में दे दें। तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर देना। तो नीलेश ओझा जी ने बाद में ये बताया कि वे कल ही दे देंगे, क्योंकि उनकी तो पूरी तैयारी है, उनके पास बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। तो अलग अलग तरीके से उनका जो प्रिलिमिनरी है, शुरुआत वाला, वो आरंभिक रूप से अभी वो कल उसको दे देंगे। उन्होंने बोला कि कल तो हम पहला अर्थात 12 दिसंबर को पहला पेन ड्राइव और पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इस आरोप को पुख्ता करते हैं कि आदित्य ठाकरे के द्वारा सारा दुराचार उसके ग्रुप के द्वारा हुआ, गैंगरेप हुआ उस बच्ची के साथ में, और साथ ही उसकी हत्या कर दी गई। तो इसको लेकर के पहला जो प्रमाण है उसकी पहली खेप दे दी जाएगी। तो ये एक बड़ा काम हुआ है। इनके आधारों पर अब अगली जो तिथि मिलेगी उस तिथि पर कई सारी चीज़ें होगी, उस पर अगले आरोप पत्र, क्योंकि अब उनके तरफ से जवाब आएंगे, ये रखेंगे कल और इसकी कॉपी वो लेंगे। उन्होंने अभी 3 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन माननीय कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय देने से मना कर दिया। तो अभी ये आने के बाद में एक तारीख वहाँ से नियत की जाएगी, जिसको उर्दू में मुकर्रर बोलते हैं। एक तारीख कोई तय की जाएगी, जिस तारीख पर फिर उनका अभी इनका जो कल वो रखेंगे उस पर उनका जवाब भी सबमिट हो जाएगा। उस जवाब पर फिर बहस होगी, और बहस के दिन जो चीज़ें वो निकल के आएगी एक बार और रिजाइंडर्स उनको देने का काम होगा। लेकिन ये किस तरीके से होगा, कौन सी प्रक्रिया होगी, और किस तरीके से हम इसके बाद के स्टेप को आगे बढ़ जाते हैं, और अभी की स्टेप कितनी ज़्यादा हमें लाभप्रद हो चुकी है, इस बारे में फिर एक वीडियो कल मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें सिलसिलेवार में बताना चाहूँगा कि क्योंकि इतनी जल्दी संभव नहीं है, 8-9 मिनट हो गए हैं, कि कैसे अब आज की फाइंडिंग्स के आधार पर, आज की शेड्यूल के आधार पर, आज के हियरिंग के आधार पर दोनों जजेस ने जिस तरीके से हमें सुना है, और ये केस को अब एफआईआर के दर्जे पर जाना है। एफआईआर करने के लिए अब कौन सी सीढ़ी हम अगले उस पर पहुंचने वाले हैं, और ये कैसे होगा, इसका वीडियो अगला संभवतः कल शाम को मैं आपको दूं, उसको ज़रूर सुनिएगा। भारत माता की जय।